हॉकी स्टेडियम के जलसे में आपने इनका बैनर उड़ते हुए देखा होगा। ऐसी क्या वजह थी कि आपने 1 करोड़ खान साहब को डोनेट कर दिए? आपके चेक देने से तासुर ये गया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप जो टिकट है वो खरीद सकते हैं। आप 10 करोड़ दें किसी को, मैं तो 1 करोड़ दिया ना, आप 10 करोड़ किसी को दें और आप उसे कहें कि किसी जगह के हल्के की टिकट ले ले, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं मिलेगी। NA 120 ही क्यों? हार जीत से कोई मेरा मैटर नहीं है, पहले तो ये आप सुन लें। अच्छा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज या और कोई बड़ा कैंडिडेट आपके मुकाबले में आ गया तो आपको लगता है आप जीत पाएंगे? पहली दफ़ा इनको मज़ा आएगा कि शुमाली लाहौर में कोई टक्कर का बंदा आया, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये जो जुमला बोलता है ना बाद में वो मुश्किल में पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप पब्लिक डिजिटल देख रहे हैं। मैं फैज़ान चौधरी हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मियाँ आबाद फ़ारूक साहब, जो कि आने वाले इलेक्शन में हल्का NA 120 से कैंडिडेट होंगे PTI के, इनके बकौल। और इनकी अभी हमने गुज़िश्ता दिनों 1-2 चीज़ें जो हैं वो बहुत वायरल हुई। हॉकी स्टेडियम के जलसे में आपने इनका बैनर उड़ते हुए देखा होगा, और प्लस जो गुज़िश्ता रोज़ इनकी तस्वीर वायरल हुई वो खान साहब के साथ ही, जिसमें ये 10 मिलियन 1 करोड़ का चेक खान साहब को दे रहे हैं। कहानी क्या थी उस चेक के पीछे, बेसिकली आज हम वो जानेंगे इनसे। तो मियाँ साहब, ऐसी क्या वजह थी कि आपने 1 करोड़ खान साहब को डोनेट कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। खान साहब, चूँकि आपको पता है 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारी आवाम के लिए, हमारे ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं, राइट। हमारी खुददारी और इज़्ज़त के लिए वो इसलिए लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि चूँकि वो मेरे लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं, मुझे पता था कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे। इसलिए खान साहब को बिल्कुल 9 हलकों में अकेला इलेक्शन लड़ रहे हैं। डेफिनेटली ही नीड सो मच मनी, तो वो इलेक्शन की कैंपेन के लिए फिर मैंने उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। अच्छा, अब्बास साहब, आपको नहीं लगता कि ये आपके चेक देने से तासुर ये गया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप जो टिकट है वो ख़रीद सकते हैं? खान साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते होते हैं कि मैंने जब क्रिकेट मैच जीता ये जो लाहौर स्टेडियम में, उस वक्त लोगों के क्या तासुर थे, और फिर जब हम हारते हैं तो क्या होता है, आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग, मैंने तनकीद के लिए नहीं मैंने वो वीडियो बनाई थी, मुझे लगा कि लोगों को क्लैरिटी दूं, बस उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट जो भी मुझसे बेस्ट हो सके वो करना है पार्टी के लिए, खान साहब के लिए, क्योंकि खान साहब के लिए ही सब कुछ हम कर रहे हैं। शायद खान साहब ना होते तो हम भी पॉलिटिक्स में ना होते। तो हमें पता है कि अगर खान साहब सियासत करके इबादत कर सकते हैं तो हम भी इसी विजन को आगे चलाएंगे। आखिर में उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ये सोच रहे हैं कि आपने 1 करोड़ सिर्फ इसलिए दिया है कि आप अपनी टिकट पक्की करा लें और आने वाले इलेक्शन में आपको टिकट मिल जाए? आप 10 करोड़ दें किसी को, मैं तो 1 करोड़ दिया ना, आप 10 करोड़ किसी को दें और आप उसे कहें कि किसी जगह के हल्के की टिकट ले ले, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं मिलेगी। हाँ, शायद नून लीग वाले या फिर जो डाकू प्रोग्राम है मे बी वो दे दें, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। PTI के अंदर वो है कि जो अगर ग्राउंड पे उतरेगा, काम करेगा, और अगर उसकी जो आवाम उसको पसंद करती है उसके कामों को, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रखता है। वज़न उसका होता है जो काम करता है, ग्राउंड पे उतर के लोगों के साथ अवामी सेटअप में होता है। अगर हल्का की बात की जाए तो NA 120 ही क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा नून लीग का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर मतलब खाली PTI नहीं, दूसरे कैंडिडेट भी आने से जो उनसे है ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार ये बड़ा टफ़ टाइम देते हैं यहाँ पर। तो आपने ये क्यों चूज़ किया, हालांकि आपका ये स्टार्ट है? हार जीत से कोई मेरा मैटर नहीं है, पहले तो ये आप सुन लें। अच्छा, मैं तो यहाँ पे खान साहब की तरह लड़ने आया हूँ इंशाल्लाह। जो लाहौर है, ये सबसे अच्छी बात हाँ हाँ, लाहौर है, और उसके अंदर जो शुमाली बेसिकली लाहौर है, उसको खान साहब का किला बनाने आया हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे कप्तान को ये मैंने गिफ्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो एरिया है जो बिल्कुल डेड था, और यहाँ से मैंने इतनी आवाम निकाली है कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें स्टेडियम का क्या हाल कर दिया था। तो ये कि पैशन के साथ हमने लोगों के साथ घर घर गए। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 2 बजे जाता हूँ। तो अपने ऑफिस में, मेरी UC के अंदर, मैं कल भी मैंने 2 UCयाँ विज़िट की, सारी बाय वॉक की, सब लोगों से मिला, उनके मसाइल सुने, तो कोशिश करते हैं कि उनके हल भी करें। तो बस ये है कि मुझे इतना अंदाज़ा है कि यहाँ पर प्यार चाहिए और वो मैं दे रहा हूँ, फिर टाइम चाहिए इनको, वो भी मैं दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे टफ़ टाइम मिल गया, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज या और कोई बड़ा कैंडिडेट आपके मुकाबले में आ गया तो आपको लगता है आप जीत पाएंगे? मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि हार जीत मेरा मकसद नहीं, लेकिन ऐसा टफ़ टाइम देंगे हमें, वो क्या टफ़ टाइम देंगे इंशाल्लाह। हक और सच पे लड़ने वाले का क्या मतलब इन लोगों के साथ मुकाबला। अच्छा। बेसिकली ये है कि मैं बता रहा हूँ आपको, वही आप कहेंगे इमरान रियाज बोलते हैं,
पहली दफ़ा इनको मज़ा आएगा कि शुमाली लाहौर में कोई टक्कर का बंदा आया इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। ये जो जुमला बोलता है ना बाद में वो मुश्किल में पड़ जाता है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हम मुश्किल के लिए तो यहाँ पे आए हैं। अच्छा। हमें पता, कोई बात नहीं, हम रेडी हैं। खान के लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे, इसमें क्या है, मतलब हमें पता वो लड़ रहा है, मुल्क के लिए लड़ रहा है, करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मियाँ आबाद फ़ारूक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना ये है कि पीटीआई की टिकट जो है वो ख़रीदी नहीं जाती बल्कि काम करके ली जाती है। आप काम करके दिखाएंगे, ग्राउंड रियलिटी अगर नज़र आएगी तो फिर ही खान साहब टिकट देते हैं, इस तरह वरना कोई अगर उसको लगता है कि टिकट ख़रीदी जा सकती है तो वो 10 करोड़ ऑफ़र करके देख ले, वो भी देखते हैं कि किस तरह उसको टिकट मिलती है। तो ये उनकी सारी बातें थी जो आपने सुनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।